आप में से काफी लोग होंगे जो खुद को औरों से कम समझते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आप खुद को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ऐसा करना अपनी काबिलियत पर शक करना होता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग खुद को औरों से कम समझते हैं। उनमें कुछ बड़ा करने का हौसला नहीं होता, वो खुद को किसी लायक नहीं समझते। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सफलता पाने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम को करने में एक सीमित समय जरूर लगता है और हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एक सीमित समय होता है। हमारे पास एग्जाम में टॉप करने के लिए एग्जाम तक का समय सीमित होता है। इसलिए हमें हर एक काम को करने के लिए एक सीमित समय देना होगा और आपको उसी सीमित समय में दबाकर मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करने से पीछे हटोगे तो आप सफलता भी उतनी ही देरी में पाओगे। काफी घरों में ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चे से करते हैं, जिससे वे खुद तो टेंशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी टेंशन दे देते हैं। जैसे तू अपनी जिंदगी में क्या करेगा, वो शर्मा जी के लड़के को देख, वो कहाँ पहुँच गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है। सपना चाहे बड़ा हो या छोटा, वह सपना होता है और बच्चों को उन्हें पूरा करने के लिए हौसले की जरूरत होती है, न कि दूसरों से तुलना करने की। अगर वही माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा रखें तो उनके बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। सच तो यह है कि एक सफल व्यक्ति 1000 बार दर दर की ठोकरें खाकर सफल बन पाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसो आराम मिल जाए तो वह जिंदगी में सफल होने की जरूरत नहीं समझता और ना ही कुछ करने की, क्योंकि उसे तो सब कुछ आसानी से मिल रहा है। तो फिर वो क्यों मेहनत करेगा। ऐसे में माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाए, ना कि ऐसो आराम देकर उन्हें आलसी बना दे। क्योंकि आप जितने भी सफल हुए लोगों को देखोगे वो जीरो से इतने बड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेहनत की है, ना कि लाखों रुपए लगाकर। अगर वो लाखों रुपए लगाकर कोई बिजनेस खड़ा भी कर देते तो भी उसे चला नहीं पाते और बीच में ही छोड़ देते। लेकिन जो लोग नीचे से ऊपर उठते हैं वो अपने काम में टॉप पर पहुंचकर ही दम लेते हैं और आप सिर्फ तुलना करने में बैठ जाते हैं कि उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, मैं तो वही का वही रह गया। आपको सिर्फ उसकी सफलता दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि उसके लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की। आपकी यही तुलना आपको मन ही मन जलाएगी, दूसरों के लिए आपके मन में बदले की भावना पैदा करेगी। इसलिए आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है और ना ही खुद को किसी से कम समझना है, क्योंकि जितना तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे उतना ही दूसरे भी तुम्हें कम समझेंगे। और अगर खुद को औरों से बेहतर समझोगे तो और लोग भी तुम्हें बेहतर समझेंगे। रोजाना कई लोग सफल होते हैं और हजारों लोग जी तोड़ मेहनत करने में लगे रहते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार रहता है कि वो भी एक दिन सफल व्यक्ति के रूप में दिखेंगे और वो कितने साल मेहनत करके निकाल देते हैं। खुद संघर्ष करते हैं लेकिन कभी दूसरों से तुलना नहीं करते और उनका यही काम उन्हें सफल बनाने में मदद करता है। मान के चलो कि अगर कोई बहुत पैसे उड़ा रहा है तो हम उसे देखकर जलने लगते हैं कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। ये सब पता करने में लग जाते हैं और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे जलते हैं। लेकिन हम खुद को और दूसरों को बताते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे जब मतलब है ही नहीं तो बिल्कुल मतलब हटाओ। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अपने माँ बाप के पैसों को उड़ा रहा है या कहीं से भी गलत तरीके से पैसे लाकर उड़ा रहा है, लेकिन जो खुद की मेहनत से पैसे कमा रहा है हम उससे क्यों जलते हैं। उसने मेहनत की है, अब वो आपको तो नहीं बताएगा कि वह कब से मेहनत कर रहा है। उसका जब आपको परिणाम दिखा तो आप उसके उसी दिन को सफलता का दिन मानने लगे। उसकी सफलता से जलकर आप खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं तो आप खुद को उस लायक नहीं बना पाते। खुद की दूसरों से तुलना करना बिल्कुल गलत है, इसे आप आज ही छोड़ दो और अपनी मेहनत और संघर्ष में लग जाओ। आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ खुद के लिए 3 साल जी तोड़ मेहनत करके तो देखो, परिणाम आपके सामने होगा। आप दूसरों से जलते हो या नहीं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके दूसरों से जलने की आग ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी, पर आपको उस आग को बुझने नहीं देना है और उसको बदले की भावना में भी बदलने नहीं देना है। आपको उसे अपनी सफलता से मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हर सवाल का जवाब होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।